हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपी पॉली स्टडी विथ आर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी जो रेलवे के पीवाईक्यू हैं जीके के, इसको देखेंगे। जैसे आज का हमारा टॉपिक है भारत एक परिचय। हम इसके इस वीडियो में ऑलमोस्ट लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें है भारत की स्थिति कैसी है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय है। और थर्ड क्वेश्चन दिया है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व में कितना है। अगर हम देखें तो जो पूरा वर्ल्ड है ग्लोबल में, तो उसमें भारत का जो क्षेत्रफल है 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और नई दिल्ली से पहले कोलकाता राजधानी थी। 1912 में नई दिल्ली राजधानी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है वो हिंदी भाषा है। और इसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति भील है और ये एमपी की भी सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें आ जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। वर्तमान जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या में पहला स्थान हो चुका है। विश्व जनसंख्या का भारत में कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो इसमें आ जाएगा 17.5%। ये यहाँ पे पॉइंट है। 17.5% विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और इसका साथ ही साथ देखते हैं भारत का देशांतर विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतर विस्तार है जो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का जो डिस्टेंस है उत्तर से दक्षिण ये कितना है। जो भारत का उत्तर से दक्षिण डिस्टेंस है ये 3214 किलोमीटर है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी टाइम से बनते हैं। 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम देखें तो पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जो वो वालांगू है और इसको किबिथु भी बोलते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू या किबिथु है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना नाम है वो नेपा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की आपको। जैसे कि ये हमारा हो गया, इसमें पॉइंट वाइज दिए हैं कौन सा कहाँ पे है। सबसे जो ईस्ट पॉइंट है हमारा तो वो है वालांगू। और इसी के साथ साथ जो हमारा सबसे वेस्ट पॉइंट है सरक्रीक है। और जो हमारा ये सबसे नॉर्थ का है जो इंदिरा कॉल है। और साउथ में जो इंदिरा पॉइंट है इसको हम लोग पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। लेट्स फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन के पॉइंट में दे दी गई है जो वहाँ पे मैंने डायग्राम से आपको दिखाया है। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है जो गुजरात में स्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है।
तो इसकी दूरी आ जाएगी 876 किलोमीटर है। दक्षिणी बिंदु है जो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु या नोक है, तो इसका केप कुमोरिन है, इसको कन्याकुमारी तमिलनाडु में है ये। कुल द्वीपों की संख्या कितना है? 247 द्वीप है, जिसमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में है और 43 द्वीप अरब सागर में है। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि कुल द्वीपों की संख्या कितनी, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 247 है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि बंगाल की खाड़ी में कितनी, तो 204 है, और साथ ही साथ अरब सागर में अगर पूछेगा तो 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में 43 द्वीप से, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 43 है। लेट्स फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो स्थल सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है, ये टोटल लंबाई है स्थल सीमा की। इसके साथ ही साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो तटीय भाग है जो हमारा, इसकी लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, जैसे देखिए तटीय भाग यहाँ मतलब टोटल यहाँ पे जो हमारा दिया गया है ये 7516.55। तो इसमें जो हमारे द्वीप है ना, द्वीप की भी जो दूरी है उसको भी सम्मिलित की गई। और यहाँ पे जो दी है मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी, जो हमारा मुख्य भूमि का तटीय भाग है इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, आप लोग इसको याद रखिएगा। लेट्स फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मानक समय। जो हमारा मानक समय है ये, जो हमारा मानक समय ये 82.5 डिग्री है। ये यहाँ पे परसेंटेज नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये डिग्री में है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरता है। और ये इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर या इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है। 82.5 डिग्री, यहाँ पे भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच में कितना अंतर है? तो आ जाएगा इसका आपका 5 घंटे 30 मिनट आगे है ये। कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल राज्य हैं वर्तमान में 28 राज्य हैं, और साथ ही साथ भारत में जो अभी वर्तमान में केंद्र शासित राज्यों की संख्या है तो 8 है। 8 केंद्र शासित राज्य हैं और वर्तमान में अभी भारत देश में 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक राज्यों को सीमा छूने वाला राज्य है कौन सा है? टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे भी थोड़ा इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से टाइपिंग मिस्टेक कम से कम मिलेगी आपको। सर्वाधिक राज्यों को सीमा छूने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ये 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। लेट्स फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन बनते हैं, और जो डिफेंस के एग्जाम है अग्निवीर के हैं उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो जो समुद्र तट से लगे राज्य है तो टोटल 9 राज्य हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो जो हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या है, इनकी संख्या टोटल है, हिमालय को छूने राज्यों की संख्या टोटल 10 राज्य हैं ऐसे जो हिमालय को छूते हैं। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है तो ये कितना है? तो ये 12 समुद्री मील तक हो जाता है। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो एक समुद्री मील जो हमारा होता है ये 1.8525 किलोमीटर के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। साइंस में यूनिट कन्वर्जन में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा
गुजरती है, मतलब भारत से जो मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा, ये भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो इसमें दिए गए हैं। तो आप इनको सीरीज याद रखिएगा। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इंपॉर्टेंट राज्य है जहाँ से होकर कर्क रेखा हमारी गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपको गोवा। गोवा सबसे नगरीकृत राज्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो आपका हिमाचल प्रदेश है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो ऐसा राज्य हमारा एमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम किस राज्य में वन पाए जाते हैं? तो ये आपका हरियाणा हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा जो होती है मासिनराम मेघालय में होती है। साथ ही साथ दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा, सर्वाधिक वर्षा के साथ साथ सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इसका आपका आंसर आ जाएगा लेह लद्दाख में होती है। जो सबसे कम वर्षा होती है वो लेह के लद्दाख में होती है। क्वेश्चन ऐड है इसमें, देख लीजिए आप एक बार। न्यूनतम वर्षा होती है लेह लद्दाख में होती है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो इसका आपका आंसर आ जाएगा अरावली है जो राजस्थान में है, ये सबसे प्राचीन पर्वत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ये एक वलित पर्वत है। हिमाचल प्रदेश कैसा है? एक वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश है जिसका पुराना नाम मेफा है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो स्लाइड दिख रही है इस पर थोड़ा फोकस करिए। दिस लेक्चर इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रेलवे PYQs। दोस्तों जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हुए हैं अभी, ये सारे क्वेश्चन रेलवे के PYQs हैं जो कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो दोस्तों आज का इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा जल्दी जिसमें हम लोग जनगणना देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।